नेगेटिव थॉट से कैसे बचें? जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव थॉट कहे कि एक प्रकार की ऐसी समस्या लोगों के लिए बनता जा रहा है जिससे लोगों को निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और लोगों के लिए दुर्लभ भी हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति देखता है कि ना तो वो काम कर पाता है, ना ही अपनी रणनीति बना पाता है, ना ही अपने शेड्यूल बना पाता है, ना ही अच्छे से सो पाता है, ना ही अच्छे से खा पाता है, ना ही अच्छे से रह पाता है, ना ही हंस पाता है ठीक से, ना ही रो पाता है। जी हाँ, ऐसा नेगेटिव विचारों का रोल है। अब नेगेटिव विचार इन द सेंस ये नहीं है कि नेगेटिव है तो गलत ही है। बहुत सी बार नेगेटिव अच्छे भी होते हैं, बहुत सी बार नेगेटिव ज्यादातर खराब होते हैं। जी हाँ, क्योंकि अब ऐसे में व्यक्ति सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती है। व्यक्ति उन्हीं विचारों में खोया रहता है। अब व्यक्ति उनसे बाहर तो आना चाहता है लेकिन चाहकर भी बाहर नहीं आ पाता। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन में अब वो रील की तरह बातें घूमने लगती हैं, वो नेगेटिव जो विचार है वो घूमने लगते हैं। ऐसे में चाहिए व्यक्ति को एक पॉजिटिव माइंडसेट, और माइंडसेट उसका एनर्जी से भरपूर हो, क्योंकि जितनी एनर्जी माइंड में होगी उतने नेगेटिव विचार दूर रहेंगे। या फिर कहें कि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे लिए नेगेटिव पॉजिटिव सारे विचार हैं, लेकिन जब एक बार हम उन विचारों में घुसते हैं तो हम देखते हैं कि हम निकल नहीं पाते। घुस जाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं तो हमारा माइंड अब उस पर बार बार हमको फोकस करवाता है कि वापस चलिए, वापस देखते हैं। जी हाँ, ये भी एक खराब चीज है, क्योंकि जो चीज हमको देखनी थी या जो हमको समय देने था वो हमने दे दिया, लेकिन अब हमारा मन वापस सिग्नल कर रहा है वहीं पर आलस्य की अवस्था में ले जाने की, उन चीजों का आदी बनाने की, उन चीजों की लत लगवाने की। जी हाँ, ऐसे में व्यक्ति और ज्यादा परेशान होता है और वो पूरे दिन मोबाइल जेब से निकाला और लग जाता है। जी हाँ, नेगेटिव थॉट्स और ये मोबाइल ये एक ऐसी लत बन चुका है लोगों के लिए जिससे लोग अपने कहे कि जिम्मेदारी भरी लाइफ में कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब अपने आप को भूल रहे हैं और अपनी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, या फिर कहीं कि अपनी समस्याओं के जकड़ में आ रहे हैं। ऐसे में आपका मन से मजबूत होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो सारे विचार आपके आएंगे, वो नेगेटिव थॉट जो आएंगे सारे मन में आएंगे और वो इस तरीके से रील बनाते रहेंगे कि आपके पूरी दैनिक दिनचर्या तहस नहस हो जाएगी। जितना आपने सोचा है, जो आपने शेड्यूल बनाना है, जो काम करना है, जो काम अच्छे से करना है, कुछ भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ऐसी होती जा रही है कि जो आपने सोची नहीं थी। ऐसे में नेगेटिव थॉट को हटाने के लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम इनका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप मेंटली स्ट्रांग होंगे उतने ज्यादा ही विचार हटेंगे। अब आप बहुत सी बार देखोगे कि हम ध्यान करने जाते हैं और इतने सारे नेगेटिव विचार आते हैं, तो आप ध्यान करते टाइम अपनी सांसों पर जब फोकस करोगे तो वो उन विचारों से हट जाओगे। अब वो कहता है आज्ञा चक्र, और अपनी नाक के टो पर फोकस करोगे तो वो विचार कम हो जाएंगे। और जब जैसे ही आपका मन भागने लगे तो अपनी सांसों पर अपना फोकस जमाए। जी हाँ, तब आप देखोगे कि जब हम हमारा ध्यान सांसों पर जमाते हैं तो हम नेगेटिव थॉट की उस वाली जो लेयर होती है वहां से हट जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो हमारी सांसों पर आ गया। तो आप देखोगे आपका ध्यान भी लगने लगेगा और आपके माइंड से फाइलें भी हटने लगेगी, नेगेटिव थॉट भी धीरे 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 कम होते चल जाएंगे। जी हाँ, तो ऐसे में आप देखोगे जो विचार आपका रील बनकर आपके माइंड में घूम रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए हट जाएगा, और निरंतर अभ्यास के साथ, निरंतर प्रयास के साथ वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। आप सुकून महसूस करोगे। आप देखोगे जब हम लाइफ का दैनिक दिनचर्या का सबसे पहला पार्ट इसी को अपनाते हैं तो आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं। आपके चेहरे पर एक ऐसे स्माइल, एक पॉजिटिवनेस, माइंड एनर्जी से भरपूर ऐसी क्रिएटिविटी करता रहता है। पूरे दिन आपका काम भी अच्छे से होता है, काम में मन भी लगता है, मोबाइल भी आपसे दूर रहता है, आपके नेगेटिव थॉट भी आपसे दूर रहते हैं। आप महसूस करते हैं खुद की ये कुछ डिफरेंट हुआ है, और आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहने के बाद खिलखिलाहट रखते हैं। किसी से कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई इरिटेटिंग नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई आलस्य नहीं। लाइफ में जो भी आपके साथ है वो भी आपसे फिर खुश रहता है कि लाइफ चेंज हो गई है, और आप देखोगे पूरी जगह आपको खुशी ही खुशी नजर आएगी। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, किसी से द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव आपका नहीं रहेगा, किसी से शर्म भय चिंता किसी कैसी भी आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि आप ऐसी चीज को, सबसे पहला काम आप अपने आप पर कर रहे हैं, ऐसी चीज को अपना रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम, व्यायाम, क्योंकि ये जरूरी है, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। क्योंकि सबसे पहले चीजें लागू होती है हमारे ऊपर। हम जितना फिट, जितना अच्छा मेंटली और फिजिकल रहेंगे, उतना जितना हम इतना स्ट्रांग रहेंगे उतनी हमारी लाइफ इजी हमारे लिए होती जाएगी। जितना हम डिसबैलेंस रहेंगे अपनी हेल्थ और माइंड को लेकर, उतना हमारे लिए लाइफ कठिन होती जाएगी। तो हमको सोच समझकर सही समय पर सही फैसला लेना है, क्योंकि ये हमारे सुख और दुख दोनों तरीके से काम आने वाली है। क्योंकि नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में इतनी ज्यादा हो जाते हैं
जो हमें परेशान करते हैं। और आपको लगता है बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं, अब हर टाइम तो मेडिटेशन ध्यान कर नहीं सकते, तो आपको एक चीज और अपनानी, जैसे ही नेगेटिव थॉट कोई आपको परेशान करने आए तो आपको उससे अपना ध्यान हटाने का प्रयत्न करना है। जैसे नेगेटिव थॉट आया तो आप सडनली उससे हटने का प्रयास करें, जैसे भगवान का नाम लेने लग जाए, भगवान सबका भला करे ऐसा करने लग जाए। और या फिर आप दूसरी चीज अपना सकते हैं, भगवान जिनके बारे में बुरा सोचो उनका भी आप भला करें। तो आप देखो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट या तो किसी के बुरे को लेकर आ रहे हैं, या फिर किसी को अच्छे को लेकर आ रहे हैं, या फिर किसी के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, या कोई कहीं ना कहीं आपका आकर्षण का केंद्र बन रहा है, या फिर कोई पुरानी चिंता आपको खाई जा रही है, या फिर किसी के बारे में कोई ऊंचाइयों पर या कोई नीचाइयों पर अच्छा बुरा दोनों चीजें आप सोच रहे हैं। तो आप जब यहाँ पर प्रभु चिंतन का सहारा लेंगे तो आप देखोगे कि आप उन चीजों से डिस्कनेक्ट होने लग जाएंगे, और चीजें ऐसी अपनानी है कि भगवान सबका भला करे, भगवान जिनके बारे में बुरा सोचो भगवान उनका भला करे। तो आप देखो कहीं ना कहीं अब आपका मन डिसबैलेंस हो रहा है कि नेगेटिव सोच रहा है, ये पॉजिटिव वे में काम कैसे कर रहा है। तो आप देखो कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलेगा और आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और जब आपको लगे कि नेगेटिव तो ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, तो वो कहते हैं सांसों में तो हमारे वो पावर है, जब कहते हैं ना बहुत सी बार व्यक्ति परेशान होता है या फिर बेचैन हो जाता है, तो ये कहते हैं कि लंबी सांसें लो, गहरी सांसें लो और फिर छोड़ो, गहरी सांसें लो और फिर छोड़ो। ये प्रणाली भी आपको अपनानी है। आप देखोगे धीरे धीरे उस थॉट, जो नेगेटिव थॉट का जो दायरा है वो खत्म होकर आप एक पॉजिटिव वे में आना चालू कर देंगे। जी हाँ, जो आपके लिए पूरी दैनिक दिनचर्या के लिए और पूरी लाइफ के लिए बेटर होने वाला है। तो ये चीजें जरूर अपनाइए, इनमें कोई भी आपको कॉस्टली नहीं पड़ने वाला है। अगर आप अपने आप को सबसे पहला समय अपने आप को नहीं देंगे तो पूरी लाइफ आप ही की है। ये बात आप ध्यान रखें, जितना आपका माइंड स्ट्रांग होगा, जितना आप शारीरिक क्षमता अच्छी होगी, उतना ही आप बेटर लाइफ में काम कर पाएंगे, उतने ही बेटर एनर्जीज क्रिएट कर पाएंगे, उतना ही लाइफ में आप सुख शांति संतुष्टि जीवन में चैन हासिल कर पाएंगे। अन्यथा अब जब आप खुद पर काम नहीं करेंगे तो सब कुछ होकर भी आपके पास कुछ नहीं होगा, ये आप खुद महसूस करेंगे। क्यों? जब सुख की परिस्थिति आएगी तो आपके पास सुख और शांति संतुष्टि नहीं है, तो आप एक दिशा की ओर भागते हुए चले जाएंगे, पीछे की सारी चीजें छूट जाएगी। तो सब चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। और दुख की परिस्थिति आएगी और आपके पास मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रांग नहीं है, तो ये दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से गिरावट खाने वाली है, क्योंकि आपका माइंड अब आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। और माइंड जब परेशान करेगा तो कोई भी खाया पिया आपके लगेगा नहीं, शरीर ऑटोमेटिकली ही चला जाएगा। तो आप ये ध्यान करें कि सबसे पहला काम करने की आवश्यकता हमें अपने आप के ऊपर है। हम फिट हैं तो पूरा कहे कि दैनिक दिनचर्या फिट है, और हम डिस्टर्ब हैं तो पूरी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होने वाली है। हम फिट हैं तो पूरी हमारी फैमिली, यार दोस्त सब हमसे मिलकर खुश होने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी हो जाएगी, वो कहते हैं ऐसा ऑरा बन जाएगा पॉजिटिव वाला, सामने वाला व्यक्ति भी हमें देखकर खुश होने लग जाएगा कि इसके आने से पता नहीं कैसी पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे हर कोई आपके तरफ कहे कि आकर्षित होने लग जाता है, या फिर कहे कि आपसे हर कोई प्रसन्न मुख से मिलता है। और जब आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ में क्रोध बढ़ जाएगा, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, द्वेष भाव बढ़ जाएगा, शर्म, डर, भय, चिंता सब आपको खाई जाएगी। आप देखोगे दुख की परिस्थिति में अब आपके लिए टिकना मुश्किल हो रहा है, संघर्ष करना मुश्किल हो रहा है, कर्म करना मुश्किल हो रहा है। तो आप खुद एहसास फिर करोगे कि यार लाइफ में वो चीजें अगर कर ली होती शायद यहाँ नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो आज आपको चीजें मिल रही हैं तो आपके फायदे के लिए ही है, कोई कॉस्टली नहीं है कि पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन अपने लाइफ का अपना 1 घंटा भी अगर आपने अपने आप को नहीं दिया तो पूरे 23 घंटे आपके बिगड़ने वाले, ये ध्यान रखें। क्योंकि चिंता में फिर आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, आप करवटें बदलते रहेंगे, सुबह फिर पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, पूरे दिन फिर आपको चिड़चिड़ापन, जो घर में इरिटेटिंग, ग्रह कलेश जैसी समस्याएं हो जाती है, बाद में फिर आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्ट्रैक्ट करती है। जी हाँ, क्योंकि शादीशुदा लाइफ हो जाती है तो आप समझ सकते हैं सबको डिस्टर्ब करती है, चाहे आप बेड पर हो, चाहे बेड के कहीं के रूम के अंदर हो, चाहे रूम के बाहर, सब जगह आपको डिस्टर्ब करने वाली है। तो आप ये ध्यान करें, आप अपनी लाइफ का सबसे पहला हिस्सा अपने आप को दे, योग करें, व्यायाम करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, ये लाइफ का 1 घंटा अपने आप को दे। आप देखोगे कि पूरे शरीर की जो चीजें हैं, कुछ लोग अपनी चीजों को अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। जब लाइफ में ये चीजें करने लगोगे तो किसी प्रोडक्ट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। क्योंकि लोग ऐसी चीजों के लिए प्रोडक्ट देते हैं, जैसे उनकी एक फैमिली लाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ होती है, उसके लिए काफी ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे कि आप मेरी भावना समझ सकते हैं, तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट की बजाय अपने आप को 1 घंटा दे और 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करके अगर ये चीजें एक बार करके देखें
तो उनको कभी शायद 3 महीने वाले प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ पर्सनल एक रीजन के ऊपर आधारित है, वो आपके पूरे शरीर के ऊपर एड़ी से लेकर चोटी तक के ऊपर आधारित है। आप एक चीज को सुधारने जाओगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगेगी। लेकिन जिस चीज का आप प्रोडक्ट लोगे वो शायद इफेक्ट करे ना करे, लेकिन साइड इफेक्ट जरूर कर सकता है, और वो आपकी एक चीज को भी नहीं सुधारेगी, सारी चीजों को तो बहुत दूर की बात है। तो ये आप ध्यान रखें। वहाँ कॉस्टली भी पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, मेंटली डिस्टर्ब भी फिर आप होगे अगर कुछ नहीं हुआ तो आप ये ध्यान रखें। सबसे पहला काम अपने आप के ऊपर करें। अगर आप इन चीजों से बड़े परेशान है तो 1 महीना लगातार निरंतर अपने आप को 1 घंटा करके देखें। आप 1 महीने तक का अपने साथ दृढ़ निश्चय प्रण करें और फिर उसके बाद खुद एक्सपीरियंस अपने आप से बातें करें, क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ ऐसी चीज है जो मुझ में काफी बेटर हुई है। तो डिसीजन आपका अपने आप ही आप ले लोगे कि आगे करना है कंटिन्यू या नहीं करना। लेकिन 1 महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करके रोज अपने आप को 1 घंटा देकर आपको खुद एहसास होगा कि लाइफ बहुत ज्यादा बदल चुकी है। और फिर आप लोगों को भी प्रेरित करोगे कि ये आप जरूर करें। किसी चीज में इतनी वो नहीं है, क्योंकि ये योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान ये हमारे लिए ही बनाया गया है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, क्योंकि पुरानी चीजें ही विदेशी जो देश हैं वो भारत की चीजों को बाहर ले जा रहे हैं, उनको पर फिर फोकस करके उनको विज्ञान कहकर वो फिर भारत में ही वापस आ रही हैं और फिर भारत के लोग उसको आजमा रहे हैं। लेकिन भारत के लोग भारत का ही शास्त्र क्यों नहीं अपनाते, समझ से बाहर है। लेकिन योग, ध्यान ये एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के लिए रामबाण, जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। आज पहचान लिया तो वारे न्यारे होने वाली है, कल पहचानोगे तो भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, जब जागोगे तभी सवेरा हो जाएगा इन चीजों से। क्योंकि ये चीजें हमारी पूरी बॉडी पर फर्क डालती है, माइंड, शारीरिक हर प्रकार की समस्या से, क्योंकि आपका मन और आपका शरीर ही लड़ने वाला है। जी हाँ, तो आप महसूस करोगे कि सबसे पहली जरूरत हमें अपने आप पर काम करने की है। वो कहते हैं पूरे समाज में सुधार लाना है, तो हर व्यक्ति क्या कहता है, समाज को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हर व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारे तो समाज अपने आप सुधर जाता है। तो फैसला आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। मेडिटेशन, योग, व्यायाम, प्राणायाम अपने आप को 1 घंटा जरूर देना है। धन्यवाद।